जब हम लोग बड़े हो रहे थे, मेरे टाइम पे तो मार्क्स की बहुत वैल्यू होती वैल्यू थी। होती थी। और आपने खुद भी इतनी पढ़ाई की है, इतने स्टूडेंट्स को आप पढ़ाते हो, तो मार्क्स का एक बच्चे की ज़िंदगी में क्या रेलेवेंट होता है? लेट्स से 10th और 12th को एक माइलस्टोन कहा जाता है, तो 10th और 12th के मार्क्स पे एक बच्चे की ज़िंदगी कैसे शेप अप होगी, कितना डिपेंड करती है? देखिए, मेरे विचार इसमें कुछ उल्टे हैं, लेकिन वो कुछ लोगों को बहुत गलत लगेंगे। मुझे लगता है कि पढ़ाई में आपके मार्क्स कितने आ रहे हैं, इसकी इस समय कोई वैल्यू नहीं है। इस समय मतलब? इस करंट टाइम में उसके कारण बताता हूँ। देखिए, आज से 3-4 साल पहले तो ये वैल्यू फिर भी होती थी कॉलेजों में एडमिशन के लिए। अब तो वो भी नहीं रहे कि आपके मार्क्स कितने हैं, अब तो टेस्ट होना है, सीयूईटी के थ्रू आपके होना है। आप जितने मशहूर लोग हैं ना, उनको उठा लीजिए, जितने भी मशहूर लोग हैं, आप उनको देखेंगे कि उनका ग्रेजुएशन का बैकग्राउंड अलग है और आज जिस फील्ड में वो कामयाब हो रहे हैं वो बैकग्राउंड अलग है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम है, एनडीए के लिए तैयारी करने के लिए आए थे। जब उनका एनडीए का एसएसबी टेस्ट होता है एक, उस एसएसबी टेस्ट में वो क्लियर नहीं हुए, तो वो सुसाइड करने के लिए जा रहे थे। वो कहानी आपने सुनी होगी। अमिताभ बच्चन एनडीए की तैयारी कर रहे थे, एसएसबी क्लियर नहीं हुआ, ऑल इंडिया रेडियो से निकाले गए क्योंकि उनकी आवाज़ बहुत भैड़ी थी, हरियाणवी भाषा में बोले तो बहुत गंदी आवाज़ थी। लेकिन आज उसी आवाज़ के करोड़ों लोग दीवाने हैं। हम कई बार क्या करते हैं कि जो सामने चीज़ दिखाई दे रही है ना, हम उसको बहुत बड़ा मान लेते हैं। हमें लगता है कि ये सरकारी नौकरी नहीं लगी, या 12th पास नहीं हुई, या 12th क्लास में 99% नंबर नहीं आए तो हमारी ज़िंदगी झंड है। जबकि सच बात ये है कि जो आप पढ़ रहे हैं ना, इससे आपका करियर डिसाइड नहीं होना। ऊपर वाले ने आपकी किस्मत में कोई ना कोई ऐसा पॉइंट लिखा हुआ है जहां आपको जाना है और उस मौके पर आपको कामयाबी मिलेगी। मैटर सिर्फ करता है तो ये करता है कि आपकी मेहनत कितनी ईमानदारी से, आपके नंबर कितने ईमानदारी से आ रहे, ये नहीं। अमिताभ बच्चन के नंबर 11th-12th क्लास में कोई नहीं जानता, और मुझे लगता है बहुत कम होंगे। सचिन तेंदुलकर के नंबर क्या, सचिन तेंदुलकर से 10th पास ढंग से नहीं हुई थी। एक ही चीज मैटर की, मेहनत। उन्होंने मेहनत कितनी की। आप धीरू भाई अंबानी को लगा लीजिए, कोई बहुत पढ़े लिखे तो थे नहीं, है ना? क्या काम करते थे, आज कहाँ से कहाँ हो गए, उनके बच्चे कहाँ तक पहुंच गए, सिर्फ एक चीज, उस चीज के लिए उनकी मेहनत कितनी थी। क्या अमिताभ बच्चन ने जिस चीज में पढ़ाई की, क्या वो पढ़ाई उनके काम आई? क्या वो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा की पढ़ाई उन्होंने की? नहीं। तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने जिस फील्ड में पढ़ाई की उस फील्ड में वो कामयाब ही नहीं हुए। आप एजुकेशन के सेक्टर में देखेंगे तो विकास देवी कीर्ति सर को देख लीजिए। आप जानते हैं उन्होंने कॉमर्स से ग्रेजुएशन की हुई है। एक कॉमर्स का बच्चा आज पूरी दुनिया को ज्ञान देने लग रहा है, और कॉमर्स के बच्चे का तो काम ही सारा धंधा करना होता है। तो बड़ी स्पष्ट सी बात है। मेरे फादर साहब भी एक हमेशा चीज कहते हैं कि इस धरती पे आप कोई भी बीज डालेंगे ना, हो सकता है 1 साल में उसका पौधा ना बने, 2 साल में ना बने, 3 साल में ना बने, और कई बार होता है कि 3 दिन में ही वो पौधा बन जाता है। लेकिन कोई भी बीज बेकार नहीं जाता, किसी ना किसी वक्त पे वो बीज जरूर अंकुरित होता है। तो मैटर करता है आपकी मेहनत। अगर आप मेहनत करने लग रहे हैं ना, तो उस मेहनत का फल किसी ना किसी रूप में आपको मिलना है। हमारा ये मान लेना कि हम, और आज के टाइम में दिक्कत क्या हो रही है कि सोशल मीडिया ने एक काम बहुत गंदा कर दिया है। पहले जब आप तैयारी करना स्टार्ट करते थे ना, तो आप आईएएस बनने की तैयारी करना स्टार्ट करते थे, तो आईएएस का सपना आपके दिमाग में इतना बड़ा नहीं होता था कि रोज आईएएस 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 दिमाग में लगा रहता था। आज के टाइम में बच्चे का हो क्या रहा है कि जो चाहत है, वो चाहत लगातार बढ़ाते जा रहे हैं रोज, लेकिन जो मेहनत है वो उस रेशियो में नहीं बढ़ा रहे हैं। आपकी एक्सप्रेशन रोज बढ़ रही है, आप रोज देख रहे हैं कि लाल बत्ती की गाड़ी है, सोशल मीडिया पे रील्स आ रही हैं, गाने इतने धमाकेदार लगा दिए जाते हैं। दबंग होते जा रहे दबा, हैं। आपको लग रहा है दबदबा था, दबदबा है, दबदबा रहेगा। आप ऐसा है, प्रैक्टिकली है ही नहीं। आपको इन चीजों को अवॉइड करना पड़ेगा और प्रैक्टिकल ग्राउंड पे उतरना पड़ेगा।